दोस्तों, भारत से जातिवादी कभी जा नहीं सकती और इसका जीता जागता उदाहरण है विवेक बिंद्रा। विवेक बिंद्रा ने जो अभी हाल में ही लल्लन टॉप जो न्यूज़ चैनल है, वो भी एक प्रकार का जातिवादी चैनल है। वहाँ पूरा का पूरा दोस्तों, जितना भी वहाँ वर्कर हैं, जितने भी वहाँ का स्टाफ है, वो पूरा एक ही जाति का टोटल पूरा ब्राह्मण महासभा चैनल है वो दोस्तों। और ऐसे ब्राह्मणों की जो सोच है, जो अपने आप को तिवारी, द्विवेदी, दुबे, चतुर्वेदी ये सब लिखते हैं, इनकी सोच रही है कि ये हमेशा जातिवादी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम सबसे ऊपर रहें और छोटी जाति जिसको ये बोलते हैं, वो इसके यहाँ जाकर के पानी भरें, इसके यहाँ पैर दबाएं। उसी का उदाहरण दिया है दोस्तों विवेक बिंद्रा ने। विवेक बिंद्रा ने लल्लन टॉप पर जाकर के बोला कि शूद्र को कभी भी नेता नहीं बनाना चाहिए। अगर आप उसे नेता बना दोगे तो देश को बर्बाद कर देगा। शूद्र का मतलब क्या हुआ? असिस्टिंग क्लास ऑफ सोसाइटी, जो असिस्ट करने में बहुत बढ़िया है। ही कैन बी -1 बट ही कैन नॉट बी नंबर 1 एंड बट ही विल डू फैंटास्टिक वर्क। कुछ लोग असिस्ट करने में बहुत बढ़िया, उसको लीडर मत बनाओ भैया, दिक्कत करेगा वो आदमी। तो जिस प्रकार से विवेक बिंद्रा ने बयान दिया कि शूद्र कभी नेता नहीं बनना चाहिए, शूद्र -1 हो सकता है, नंबर 1 नहीं हो सकता। इन सभी बातों को दोस्तों अगर आप सुनेंगे, देखेंगे, तो इससे आप पता कर पाएंगे कि आज से 100, 200, 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के साथ शूद्रों के जो शूद्र हैं उनके साथ क्या माहौल होगा, क्या रवैया अख्तियार किया जाता होगा, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता होगा। इन सभी बातों को सोच करके आप पता लगा सकते हैं, देख सकते हैं आज के इस संवैधानिक देश में, आज के इस लोकतांत्रिक देश में, जहाँ संविधान है, जहाँ सभी को आज़ादी देता है, समानता का अधिकार देता है, राइट टू इक्वल लिखा हुआ है उसमें। तो दोस्तों तब भी ये लोग इस प्रकार की बातें करते हैं जब संविधान बन चुका है। इसने कई प्लेटफॉर्म पर ये बोला है कि आरक्षण गलत है, आरक्षण समानता को अलग अलग करता है, समानता से दूरी बना के रखता है। आरक्षण के खिलाफ इसने आवाज़ उठाई है, आरक्षण नहीं होना चाहिए। और यही नहीं, ऐसे तमाम जो ब्राह्मण हैं, जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं मानता हूँ दोस्तों। ब्राह्मण भले ही एक कास्ट हो सकती है, लेकिन ब्राह्मण कोई ऊंची जाति नहीं हो सकती। जाति सभी बराबर हैं। आदमी कर्म से और दिमाग से नीचा होता है। जिस प्रकार से बिंद्रा ने जो ये वक्तव्य दिया है, बयान जारी किया है लल्लन टॉप की महासभा पर, दोस्तों ये बहुत ही नीच और घटिया हरकत है। इसको शूद्रों को पहचान लेना चाहिए। बीजेपी और आरएसएस इसी प्रकार के रवैये को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। पहले वो आपको लॉलीपॉप देंगे, राष्ट्रवाद का लॉलीपॉप, हिंदुवाद का लॉलीपॉप, देश का लॉलीपॉप। जब उनका पूरा ये उनके हाथ में आ जाएगा, ये देश उनके हाथ में जब संविधान ख़त्म कर देंगे, तो फिर उसी प्रकार से उसी हाल में आपको लेके जाएंगे जहां आप इनके दरवाजे पर चप्पल पहन के नहीं जा सकते थे, जहां आप इनके यहाँ बराबर बैठ नहीं सकते थे, इनके पीछे चलना या फिर जो कमर में झाड़ू बांध के चलना, अगर इनके दरवाजे से निकल गए, खाना नहीं खा पाओगे, कुछ इनके आसपास जो भी फंक्शन होते हैं उसमें शामिल या किसी भी प्रकार की एक्टिविटी में शामिल नहीं हो पाओगे, इनके नीचे रहोगे। इनका हमेशा यही रवैया रहा है। दोस्तों जिस प्रकार से विवेक बिंद्रा ने बोला है, इस पर आप भी विचार विमर्श कीजिए और देखिए आने वाले समय में आप अगर बीजेपी का, आरएसएस का साथ दे रहे हैं तो देश को कितना नीचे ले जा रहे हैं। आप ऐसे विवेक बिंद्रा जैसे लोगों को पहले सपोर्ट करते हैं, इनके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, इनके यहाँ ज्वाइन करते हैं, इनको फीस देते हैं, इनको मालामाल करते हैं, उसके बाद में जा कर के फिर ये अपने जहर को समाज में उगलते हैं। जब ये एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर पहुँच जाते हैं, जब इनको एक स्थान मिल जाता है, और लल्लन टॉप जैसी महासभा, ये भाई ये कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, कोई पत्रकारिता नहीं हो रही है वहाँ देखें किसी और जाति को लोगों को वहाँ मौका नहीं दिया जाता काम करने का। वहाँ टोटली द्विवेदी, चतुर्वेदी, मिश्रा, तिवारी सभी के सभी यही मिलेंगे दोस्तों। इस प्रकार से आप अपने आप को पहचानिए, अपने समाज को पहचानिए, अपने समाज को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने समाज को सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप कमज़ोर होते जाएंगे और आप उसी हालत में पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरुआत करी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत संघर्ष करके आपको जो अधिकार दिलाए हैं, वो अधिकार आप खो देंगे और उसके बाद फिर उसी हालत में जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों ये बहुत ही ऐसा समय है जिसमें आपको डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेना है अपने समाज के लिए और अपने अधिकार की आवाज़ उठाना है। अगर आप अपने अधिकार की आवाज़ उठाएंगे, अपने बारे में सोचेंगे और समझेंगे, जान पाएंगे, तो देश के लिए आप अपने आप काम करेंगे, क्योंकि देश
लोगों से बनता है, समाज से बनता है। अगर समाज मजबूत है, समाज में कोई भी गरीबी या भिन्नता नहीं है, तो देश अपने आप मजबूत हो जाएगा। तो ऐसे विवेक बिंद्रा हों या ये जो ललन टॉप चैनल चला रहा है ये हुए, सौरभ द्विवेदी जिसका नाम है, ऐसे लोगों को पहचानें और इनको अनफॉलो करें दोस्तों। इनको चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है अगर आपने, तो इसको अनफॉलो करें और इनको इनकी भाषा में इन्हें जवाब दें।